हमने 1 नंबर के प्रश्न को हल कर लिया था एक्सरसाइज 3.1 के। आइए आज 2 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यही प्रश्न है। तो सबसे पहले देखते हैं रैखिक समीकरण। ये चूंकि रैखिक समीकरण चैप्टर है तो रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो रैखिक समीकरण कुछ इस प्रकार लिखा जाता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। यानी पहला जो समीकरण होता है वहां पर x का जो भी गुणांक होता है उसे A1 कहते हैं, y का जो भी गुणांक होता है उसे B1 कहते हैं और जो अचर संख्या होती है उसे C1 कहते हैं। इसी प्रकार देखेंगे समीकरण 2 में जो भी x का गुणांक होता है उसे A2 कहते हैं, जो भी y का गुणांक होता है उसे B2 कहते हैं और एक अचर होता है जिसे C2 कहते हैं और बराबर में 0 होता है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यदि रैखिक समीकरण इस प्रकार का है और तब हम करेंगे A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, यानी कि x A1/A2 पहले समीकरण का x का गुणांक और दूसरे समीकरण के x के गुणांक का बटा करेंगे, बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 यानी y के गुणांक और यहाँ के y के गुणांक के। तो इस प्रकार के समीकरण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और इनका केवल एक हल होगा। प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि एक रेखा यदि इस प्रकार है तो दूसरी रेखा इस प्रकार से इसे प्रतिच्छेद करेगी किसी एक बिंदु पर। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये होता है कि यदि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए C1/C2 के, तो रेखाएं होती है समपाती। समपाती का मतलब है कि यदि एक ये रेखा है तो दूसरी भी रेखा इसी पर से गुजर जाए तो इस रेखा को समपाती कहते हैं। और चूंकि इस पर से जब गुजरती है तो अनंत बिंदु है, यहाँ पर क्या है कि एक ही बिंदु पर काट रही है, यहाँ पर क्या है कि अनंत बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसलिए इसे कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। यहाँ पर x और y के अनंत हल आते हैं। और तीसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 हो, बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो रेखाएं समांतर होती है। और समांतर रेखाएं कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से जो एक दूसरे को कभी ना काटे और इस प्रकार की रेखा का कोई हल नहीं होता है। तो आइए अब प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं 1 नंबर के प्रश्न को। तो हमारा 1 नंबर का प्रश्न है 5x - 4y + 8 बराबर 0। यह है समीकरण पहला। और दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 बराबर 0। यह है समीकरण सेकंड। तो इसे सबसे पहले यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं समीकरण का। समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A1x + B1y + C1 बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तथा A2x + B2y + C2 से, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन दोनों समीकरणों का इससे तुलना करेंगे। A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 से तुलना करने पर तो हम यदि तुलना करते हैं पहले समीकरण को इससे, तो देखते हैं x के गुणांक में A1 है, यानी यहाँ पर x का गुणांक 5 है, तो A1 का मान है 5। y का गुणांक B1 है और यहाँ पर y का गुणांक है -4, यानी B1 का मान है -4। और C1, यहाँ पर C1 है तो यहाँ C1 का मान है 8, तो हम इसे सबसे पहले लिख लेंगे। फिर समीकरण 2 से यदि इस स्टैंडर्ड फॉर्म का तुलना करेंगे तो A2 का मान हो जाएगा यहाँ +7, B2 का मान हो जाएगा 6, C2 का मान हो जाएगा -9। अब आइए चेक करते हैं। सबसे पहले A1/A2 और B1/B2 निकाल लेते हैं। तो A1/A2 निकालेंगे तो A1 का मान है 5 और A2 का मान है 7। अब B1/B2 निकाल रहे हैं तो B1 का मान है बटा B2, तो B1 का मान है यहाँ पर -4 और B2 का मान है 6। तो यदि काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी आ चुका है 2/3, तो -2/3। तो आप यहीं पर देख सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं है। और यदि बराबर नहीं है तो इसे आगे हल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम यहीं से लिख सकते हैं चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। देख रहे हैं A1/A2 का मान 5/7 है और B1/B2 का मान -2/3 है और ये बराबर नहीं है। तो यदि बराबर नहीं हो तो हमने अभी तुरंत पढ़ा है
कि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 तो रेखा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है और इसका केवल एक हल होता है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा है और इसका केवल एक हल संभव है, हल संभव है। अब आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए हल करते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न को। बहुत ही आसान प्रश्न यह भी है। सबसे पहले इसके बगल में स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। ये होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और दूसरा होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब इनसे हम इसकी तुलना करेंगे तो A1 की जगह है 9 तो हम लिख देंगे A1 इक्वल्स टू 9। B1 के बराबर में है 3 तो हम यहाँ लिखेंगे B1 बराबर 3 और C1 की जगह पे क्या है तो 12 है तो लिख देंगे C1 बराबर 12। अगले समीकरण को देखेंगे तो इससे जब तुलना करेंगे तो A2 का मान हो जाएगा 18, B2 का मान हो जाएगा 6 और C2 का मान हो जाएगा 24। अब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ज्ञात करेंगे तो A1/A2 यदि ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 9/18, काटें तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 तो ये आ चुका है 1/2। B1/B2 निकाला जाए तो B1/B2 बराबर हम लिख सकते हैं 3/6 क्योंकि B1 का मान 3 है और B2 का मान 6 है। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 तो यह भी आ चुका है 1/2 और C1/C2 निकालेंगे तो C1 का मान है 12 और C2 का मान है 24। 12 से एक बार में, 12 से दो बार में तो यह भी आ चुका है 1/2। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों ही बराबर हैं और जब भी ये तीनों बराबर होते हैं तो हमने इसके लिए कंडीशन पर रखा है। आप देख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो रेखाएं संपाती होती है, संपाती रेखाएं होती है। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है ऐसे समीकरणों का। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो रेखाएं संपाती है। कैसी है? संपाती है। यही हमारा क्या हो गया उत्तर, संपाती रेखाएं है, यही हो गया उत्तर। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न को। नंबर के प्रश्न में 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लेते हैं। तो तुलना करने के लिए A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। और जब ये यहाँ से हम तुलना करेंगे तो A1 का मान 6 हो जाएगा, B1 का मान -3 हो जाएगा। -3 इसलिए कि यहाँ पर B1 का मान प्लस में है जबकि यहाँ माइनस में दिया है तो ये पूरा क्या हो जाएगा B1 का मान तो -3 और C1 का मान हो जाएगा 10, A2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, B2 का मान हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो -1 तो है तो -1 और C2 का मान हो जाएगा 9। अब हम इसे हल करते हैं आगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं तो A1/A2 6/2 काटेंगे तो 3 बार में, 2 एकम 2 2 तिया 6 तो 3/1 आ चुका है। B1/B2 निकालेंगे तो -3/-1 हो जाएगा, कट जाएगा तो यह भी हो जाएगा 3/1। अब C1/C2 निकालेंगे तो C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9 जो कि कटने योग्य नहीं। आप देख सकते हैं A1/A2 का मान 3/1, B1/B2 का मान 3/1, C1/C2 का मान 10/9, यानी ये बराबर नहीं है। ये दोनों तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है तो यहाँ हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसलिए ये रेखाएं क्या होगी समांतर रेखा, समांतर रेखा। यही हो गया हमारा 2 नंबर का प्रश्न का सॉल्यूशन। अब देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। दूसरे नंबर के प्रश्न में है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। और नीचे समीकरण दिए हुए हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं असंगत संगत कैसे जांचते हैं। तो जो समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0
सबसे पहले अगर समीकरण इस फॉर्म में नहीं हो तो इस फॉर्म में बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कहीं पर लिखा है 4x + 2y = 7, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि बराबर के उधर सिर्फ 0 होना चाहिए। तो इसे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे 2y, और ये +7 अगर इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, फिर बराबर के उधर बचेगा 0, तब ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब देखते हैं a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो वो संगत होते हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखा के कंडीशन में क्या होते हैं, संगत होते हैं। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो भी संगत होते हैं, अर्थात संपाती रेखा के कंडीशन में भी ये संगत होते हैं। लेकिन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो ये असंगत होते हैं। समांतर रेखा के कंडीशन में ये क्या हो जाते हैं, असंगत। तो आइए सबसे पहले पहले प्रश्न को हल करते हैं। तीसरे नंबर के पहले प्रश्न को हल करके देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है हमारे पास 3x + 2y = 5, और तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x + 2y और -5 = 0। और दूसरा समीकरण है इसी का 2x - 3y = 7। तो इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ लिख लेते हैं 2x - 3y -7 = 0। अब इसे लिखने के बाद ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हम जानते हैं a1 का मतलब है 3, यानी कि यहाँ a1/a2 निकालें तो ये हो जाएगा 3, और a2 का मान है 2। a1/a2 निकाल चुके हैं, और b1/b2 निकाला जाए तो b1 का मान है 2 और b2 का मान है -3। अब आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर नहीं है, और हम पहले से जानते हैं यदि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के तो रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। क्या होती है, तो इसे लिख देंगे, इसका आंसर है संगत। ये हो गया हमारा उत्तर। अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास, दूसरा जो समीकरण है आप देख सकते हैं 2x - 3y = 8। दूसरा प्रश्न है हमारे पास 2x - 3y = 8, और तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो 2x - 3y -8 = 0। और दूसरा जो समीकरण है 4x - 6y = 9, तो इससे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 4x - 6y -9 = 0, क्योंकि ये +9 बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वही तो हमने लिखा है, इधर बच गया 0। अब a1/a2 निकाल लेंगे। तो a1/a2, तो a1 x के गुणांक यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर x के गुणांक हैं 4, क्योंकि दूसरे समीकरण में और पहले समीकरण में x का गुणांक a1 होता है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 होता है। तो 2/4 काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो गया a1/a2 का मान। b1/b2 निकाल लेंगे। तो b1/b2, b1 का मान है -3 और b2 का मान है -6। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, यानी 1/2, यानी b1/b2 भी निकाल चुके हैं, तो ये दोनों बराबर आ चुका है। अब c1/c2 भी निकालते हैं। तो ये है c1/c2, c1 है -8 और c2 है -9, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8/9। अब ये बराबर नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2, क्योंकि ये और ये बराबर है, और c1/c2 बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं है, और इस स्थिति में रेखाएं असंगत होती है, असंगत। तो इसका उत्तर आ चुका है असंगत। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। 3 नंबर के तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। अब सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो 7 को इधर ले आते हैं। तो 3/2 × x + 5/3 × y - 7 = 0। ये हो गया समीकरण पहला। दूसरा हो जाएगा 9x - 10y - 14 = 0, समीकरण सेकंड। अब इसे यदि हल आगे किया जाए तो हम जानते हैं a1 का मान है 3/2, b1 का मान है 5/3 और c1 का मान है -7। इसी प्रकार a2 का मान है 9, b2 का मान है -10 और c2 का मान है -14। अब इसे आगे हल करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। अब देखते हैं a1/a2 निकाल कर। तो a1/a2 अगर निकाला जाए तो हम देख पा रहे हैं कि ये है 3/2 बटा a2 है 9, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा 1 है, भिन्न बटा भिन्न पलटेगा और गुना हो जाएगा। तो 3/2, जब भी भिन्न बटा भिन्न हो ना तो नीचे का भिन्न पलट जाता है
और गुना में बदल जाता है। तो 1/9, 3 से एक बार में 3 तिया 9, 1/6 हो चुका है। अब अगला इसका देखते हैं, b1/b2 निकालते हैं। तो b1/b2 निकालने के लिए b1 है 5/3 और b2 है -10। अब b2 है -10, तब इसे हम हल करते हैं तो, और b1/b2 अब यहाँ कुछ नहीं है तो बटा 1 है, तो 5/3 गुना 1/-10 हो जाएगा। तो 5 से एक बार में, 5 से दो बार में, तो ये हो गया 1 गुना 1 1 के, 3 गुना -2 तो -6, चूँकि ये 2 है यहाँ माइनस भी है तो -6 हो जाएगा गुना होकर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये कैसा हो जाएगा, संगत, क्योंकि प्रतिच्छेदी है तो ये संगत हो जाएगा। अब चलिए चौथे नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। तीसरे के चौथे इस प्रश्न को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लेते हैं। तो 5x - 3y, ये 11 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 11 बराबर 0, ये हो गया समीकरण पहला। यह है -10x प्लस 6y, अब -22 जब इधर आएगा तो +22 बराबर 0, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब सबसे पहले निकालते हैं a1/a2। तो a1 की जगह पे है 5, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 अलग अलग लिख लेंगे तब हल कर सकते हैं। तो a1 का मान है 5 और a2 का मान है -10, तो काटेंगे 5 एकम 5 है, 5 दूना 10, तो ये आ चुका है -1/2। b1/b2 निकालेंगे। तो b1/b2, b1 का मान है -3, b2 का मान है 6, 3 से एक बार में, 3 से दो बार में, तो -1/2। और c1/c2 निकालेंगे। c1/c2, c1 का मान है -11, c2 का मान है 22, 11 को एक बार में 11 दूना तो -1/2। तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर है यहाँ c1/c2 के। तो जब भी रेखाएं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 होती है तो हम जानते हैं कि ये समपाती रेखा होता है और यह भी एक संगत रेखाएं होती है। हम इससे पहले इसके बारे में लिख चुके हैं, यह भी क्या है, संगत है, संगत रेखाएं होती है। तो अब लास्ट पांचवें प्रश्न को सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो 8 को इधर ले आएंगे तो 4/3 x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये हो गया समीकरण पहला। और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर 0, ये हो गया समीकरण सेकेंड। और सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2, अब a1 के स्थान पर क्या है 4/3 बटा a2 के स्थान पर है 2, अब यहाँ कुछ नहीं है तो बटा 1 है। अब हम जानते हैं जब भी भिन्न बटा भिन्न हो तो नीचे का भिन्न पलट जाता है और गुना हो जाता है। तो 4/3 ये गुना हो जाएगा, ये पलट कर 1/2, 2 से एक बार में, 2 से दो बार में, तो ये हो गया 2/3। 2 गुना 1 करेंगे तो 2, 3 गुना 1 करेंगे तो 3। a1/a2 आ चुका है। b1/b2 निकालेंगे। तो b1/b2 देखेंगे, b1 है 2 और b2 है 3, तो b1/b2 भी आ चुका है 2/3, दोनों बराबर आ चुके हैं। तो अब c1/c2 निकालते हैं। तो c1/c2 है -60 बटा -12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो दो बार में, 4 से काटेंगे तो तीन बार में, तो c1/c2 आ चुका है 2/3। और यह भी क्या है, तो जब भी a1/a2 बराबर हो b1/b2 के बराबर हो c1/c2 के, तो ये क्या होता है, संगत। तो यह भी क्या है, संगत। ये